नमस्कार दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का। सलाह हारे हुए की, तजुर्बा जीते हुए का, और दिमाग खुद का इंसान को ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देता। इसी के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्लास 10th मैथ NCERT जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में ये लागू है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हम हमारी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्योंकि अभी आप आज हम जो इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो करेंगे चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने से पहले आपको पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। यदि आपने पुरानी वीडियो देखी हुई है मेरी क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की, तो कोई दिक्कत है नहीं। यदि आप सीधा ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले जाके एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, इन वीडियो को देखें आप, क्योंकि इनको देखने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बुक को रखते हैं साइड में, और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, कमेंट्स किया करो, जो वीडियो है इसको लाइक भी कर दिया करो और इसको शेयर भी करो। तो क्वेश्चन नंबर अपना जो था 4, ये कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9। मतलब इन दोनों का HCF निकाला तो क्या आया, 9। तो LCM, इन दोनों का LCM क्या होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आसानी से प्रश्न को देखो, समझो। इसने साफ कहा है कि इन दो अंकों का, ये अंक समान है, इन दोनों अंकों का HCF तो 9 आया है, आपको LCM ज्ञात करना है। तो हम LCM ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम दिया हुआ है कि प्रश्न में हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है प्रथम संख्या, प्रथम संख्या दी हुई है। क्या थी प्रथम संख्या उसकी, 306। और क्या दिया है, तृतीय संख्या, मतलब दूसरी संख्या। देखो, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हम जो अपनी हिंदी भाषा है उसका ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत ही आसानी से। मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझना है। कहीं कोई डाउट हो कमेंट्स करके पूछिए आप। द्वितीय संख्या है आपकी 6, 5, 7। इनका HCF दिया हुआ है बराबर 9। क्या मालूम करना है, LCM हमारे पास नहीं है, तो हमें इनका LCM मालूम करना है। और LCM मालूम करने से पहले मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि हम जानते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लें। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या था, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या को और द्वितीय संख्या को जब गुणा करेंगे वो किसके बराबर होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM के। ठीक है, तो अब देखो, ये फॉर्मूला हमने देखा था पहले। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के आधार पर हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है प्रथम संख्या क्या है। प्रथम संख्या है आपकी 306 गुना द्वितीय संख्या है आपकी 6, 5, 7। HCF आ रहा है आपका 9 गुना LCM पता नहीं है, तो हम LCM का LCM ही लिख देंगे। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, हमें पता नहीं है इसके बारे में। क्लियर, इसका सॉल्यूशन करना है। ये 9 यहाँ पर क्या हो रहा है, गुना, तो इस 9 को इधर ले आओ। जब ये 9 इधर आएगा
तो गुना का चिन्ह भाग में बदल जाता है। ठीक है, तो अब क्या बचेगा इधर, LCM ही बचेगा। ठीक है, अब देखो काट लो इसको, 306 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 3 तिया 9, सॉरी 3 9 27, 27 और 3 और 9 चौक 36, 34 बार कट गया है। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर आंसर, 34 गुना 657 बराबर LCM। अब इन दोनों को गुना कर लो, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे, तो दोनों को गुना करने पर आंसर आएगा आपका 22338 LCM। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, HCF 9 है तो LCM क्या होगा, 22,338। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें यह पता करना है इसके अंदर कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। मतलब जब 6 का गुणनखंड करें, ठीक है, तो कोई ऐसा अंक प्राप्त होगा कि जिसको आपस में गुणा करने पर क्या आता है, 0 आए। तो देखो, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका भाज्य गुण कम से कम एक बार क्या आना चाहिए उसके अंदर, 2 गुना 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 पंजे 10, और इसका अंक कितना आ गया, 0 आ गया। प्रश्न में यही कहा है, प्रश्न में कहा है कि 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो उसमें उसके अभाज्य गुणनखंड में, उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुना 5 तो आना जरूरी ही है एक बार, तब जाके आपका ये जो है 0 पर समाप्त होगी। तो चेक करते हैं क्या अंक दिया होता, 6 का निकालते हैं अपन, 2 तिया 6, 3 एकम 3, दोनों अंक क्या है, 2 गुना 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया है, कितना आया, 6। तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें एक बार भी 2 गुना 5 नहीं है। तो 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुना 5 के रूप में का नहीं मिला है हमें, अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। किसी भी प्राकृत संख्या के n के लिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना सा काम करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें यह व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम पहले इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी जांच करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है। तो बुक को साइड में चलो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं हम, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, ठीक है। मल्टीप्लाई है प्लस 13। अब इनमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इन दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो 13 को उभयनिष्ठ हम यहाँ पर मान लेते हैं, 13 को उभयनिष्ठ मान लेते हैं। तो 7 गुना 11, ठीक है, और 13 13 कट गया, 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 11 7 77 प्लस 1, 13 77 गुना 77 और प्लस 1 कितना हो गया, 78 हो गया। तो कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 78 आ गया, ठीक है। और यह हम गुणनखंड के रूप में 1 लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 2 3, अर्थात 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, यहाँ लिखेंगे अपन 2 से अधिक
गुणनखंड रूप होने के कारण, थोड़ा राइटिंग है एडजस्ट करना आप, होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। हमने भाज्य अभाज्य संख्याएं हम क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो यहाँ 2 से अधिक हैं, 1, 78 और 13, इसलिए क्या है ये, इसलिए भाज्य संख्या है। तो ये वाला तो हो गया। अब उसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 प्लस 5। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि लिखते समय केवल हम गलती कर देते हैं। तो जब भी आप लिख लें तो एक बार जरूर से एक बार चेक कर लें कि हमने सही लिखा है या नहीं लिखा। कोई जरा सा भी एक नंबर, एक चिन्ह गलत हमने कर दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, देखो मैंने गलती कर दी, 3 के बाद 2 गुना 1 प्लस 5। इसलिए बोलता हूँ क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये पूरा बन गया, एक ये बन गया। तो उभयनिष्ठ क्या आ रहा है इसके अंदर, 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, तो 5 उभयनिष्ठ निकल के आ रहा है। तो 7 गुना 6, 5 है 5 का भाग देंगे, 1 पर जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये भी 1 लिखने की आवश्यकता नहीं थी पर क्वेश्चन में था तो लिख दिया अपन ने, ठीक है। प्लस 5 है 5 का भाग 1 पर देंगे, ये उभयनिष्ठ निकल के आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कर लो, इसको उससे गुणा करेंगे, सचिन 42 टुकड़ों में कर लो, एक साथ सीधा हम करते हैं तो कई बार समस्या आते, टुकड़ों में कर लो। सचिन 42, 4 तिया 12 और 2 एकम 2 प्लस 1। अब इनको कर लो आपस में सॉल्व। देखो 12 दूना 24, छोटे छोटे गुना किया करो, बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। 24 प्लस 1। अब क्या करना है, अब हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1008 प्लस 1। अब जब इसमें अपन 1 प्लस करेंगे 100 में, तो 1008 में तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, और जिस तरह आपने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 1 से भी, क्योंकि 1 का भाग सब में ही जाता है इसलिए 1 से हम गुणा करते हैं। तो यहाँ हमने देखा इसके भी 1 गुणनखंड 2 गुणनखंड 3 गुणनखंड यहाँ भी हो रहे हैं, अतः ये भी एक भाज्य संख्या है। तो इसके साथ भी आपको ये ही लिखना है ना, सेम लिखना है, ये कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करना है। 2 से अधिक गुणनखंड होने पर, ठीक है, ये कोई 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो आपको सेम लिखना है। 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। दोनों के बारे में आपको यही लाइन लिखनी है। और कोई आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो वापस वीडियो को आप देख सकते हैं रिपीट करके, कुछ नहीं जाता, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बार बार देखने से आपको कंठस्थ हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का तरीका आपको मालूम चल जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार मतलब गोला, ठीक है, एक गोला वाला पथ है, यहाँ पर पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यदि सोनिया इस मैदान का एक चक्कर लगाएगी तो उसे लगेंगे 18 मिनट। 18 मिनट सोनिया के लिए। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि यदि चक्कर लगाता है इसी मैदान का, ठीक है, तो उसको गोला बड़ा का मतलब ही नहीं वो ज़्यादा वो कर रहा है,
ठीक है, तो उसको लगते हैं 12 मिनट। जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने पर रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान थे, ठीक है, एक ही स्थान थे, माना इसी स्थान से चालू करते हैं, ठीक है। गोले दो दो हैं, परंतु इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, और ये व्रत है, वृत्ताकार पथ है, सोनिया को लग रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से प्रारंभ करेंगे दोनों, तो एक सोनिया को लगेंगे, सोनिया एस मतलब सोनिया, इसको लगेंगे 18 मिनट, और रवि को लगेंगे 12 मिनट। एक ही स्थान से प्रारंभ रेस करेंगे और एक ही दिशा में करेंगे, ठीक है, एक ही दिशा में वो रेस करते जाएंगे। तो वो वापस इसी स्थान पर कब, कितनी मिनट बाद वो मिलेंगे, हमें ये प्रश्न यहाँ पर करके दिखाना है। तो इस तरह के प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, और बहुत आसान भी है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए, ठीक है, इस प्रकार की कंडीशन आए कि वो एक ही जगह से प्रारंभ कर रहे हैं, वापस कितनी देर में मिलेंगे, और आपने देखा हो क्या लाइट्स वाला बोलते हैं, चौराहे पर बत्ती वाला, किस तरह कई क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, क्या निकालना, LCM, क्या निकालना है आपको, LCM निकाल के यहाँ पर बात करनी है, LCM निकालना है। तो किसका निकालना है LCM, पहले निकालेंगे हम 18 का, 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब निकालेंगे 12 का, 2 छिकी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये LCM हो गया आपका। इनको हम लिख लेते हैं अब 18 का जो आया, और हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी किया ऐसा। 18 का आया आपका 2 गुना 3 गुना 3, 12 के आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। अब आप पूछो कि सर ये हम निकाल तो लेते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा सही निकला है। तो इनको गुना करो, 2 तिया तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 आ गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है, तो सही किया अपन ने। अब LCM में क्या होता है, LCM में जो संख्या मिलती है उसको लेते हैं, जो नहीं मिलती उसको भी ले लेते हैं। तो क्या मिल रहा है इसमें भी, 2 मिल रहा है, तो 2 तो हम लेंगे ही लेंगे। ये 2 कहीं मैच नहीं कर रहा तो इसको भी लेंगे, 3 मैच कर रहा है तो 1 3 लेंगे, ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको भी हम ले लेंगे, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और 4 तिया 12, और 12 तिया 36, अर्थात वो 36 मिनट के बाद, लिख लेते हैं पूरा पूरा, क्या नाम था, सोनिया व रवि 36 मिनट के बाद पुनः 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस हो गया। तो यहाँ पर हमने प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट कर रही है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ यार शुरू में सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और लाइक बटन जरूर दबाएं, और कमेंट्स करके पूछते रहें जो भी डाउट्स आपको हों, और वीडियो को शेयर करें और पास में बेल आइकन वो दबा दें, तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड करता रहूँ वो आप तक पहुँचे, और आप कि मैथ सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग हो। ये मेरा उद्देश्य है, मैथ को रटना नहीं है, मैथ को समझ के हल करना है, और अच्छे नंबर दिलाना मेरी गारंटी है। मिलते हैं नई प्रश्नावली में। जय हिंद, जय भारत।